सुनैना को बूढ़े ससुर से हरदम शिकायत है। सोहनलाल जो जिंदगी के 70 वसंत देख चुके हैं, उम्र की इस दहलीज पर पहुंचकर चिड़चिड़ेपन की मूरत बन चुके हैं। धर्मपत्नी 2 वर्ष पूर्व साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी है। पत्नी के जाने के बाद स्वभाव और भी ज़्यादा गुस्सैल हो गया है। पत्नी जिंदा थी तो शारीरिक कष्ट भरी लंबी रात जाकर कट जाया करती थी। जरा सी खांसी में वह गर्म पानी लेने किचन में दौड़ जाया करती थी। शरीर दर्द करता तो सिर से पाँव तक दबा दिया करती। लेकिन बहू का मुंह देखते ही, बेटे पवन की शादी की इच्छा पूरी होते ही संसार को अलविदा कह गई। पवन पर माँ जान छिड़कती थी। हर माँ ऐसी ही होती है। बेटे में 100 खामियां हों फिर भी उसी का ही साथ देगी। अपने बेटे को सही साबित करने में दुनिया से भिड़ जाएगी। वैसे भी पवन इकलौता था, इसलिए बड़े नाजों से पला बड़ा था। सोहनलाल कंपनी में नौकर रहा। कमाई बेटे को पढ़ाने और बाद में दुकान खोलने में लग गई। बचा कुचा पैसा बेटे की शादी में झोंक दिया और बन गए ठन ठन गोपाल। बेटे पवन की शादी को 15 दिन ही बीते थे कि गुड्डो साथ छोड़कर सांसारिक यात्रा पूरी कर चली गई। अब सोहनलाल बहू बेटे के टुकड़ों पर पलने वाले एक निठुल्ले बुजुर्ग के रूप में दिन काटने लगे। बहू सुनैना को याद आई तो खाना मिल जाया करता, वरना बहू के ताने से ही पेट भर जाया करता। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रही, बहू की किचकिच बढ़ती चली गई। पवन रात 9 बजे दुकान से घर लौटता तो बहू ससुर की शिकायत लेकर बैठ जाती। आपके पापा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, खांसी कर कर घर सिर पर उठा लेते हैं। जरा सा कुछ बोलो मुंह फुला देते हैं। मैं तो इस बूढ़े से तंग आ चुकी हूँ। आप अपने पापा को वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? किसी तरह तो इनसे पिंड छूटे। पत्नी के पापा पर तानों की उधेड़-बुन में फंसे पवन को भी गुस्सा दिलाने लगे। यह क्रोध पत्नी पर नहीं बल्कि अपने पालनहार पर आने लगा। 30 साल तक जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वह अब पत्नी के साथ मिलकर बाप को छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ने का मन बना लिया। जिस बाप ने ना छाँव देखी, ना धूप देखी, ना दिन देखा, ना रात, वक्त के थपेड़े सहता, बेटे के लालन पोषण में कमी ना रहे, जीवन प्रांत संघर्ष करता रहा। आज वही बेटा उसे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। जिस बाप ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज बेटा मोटरसाइकिल में बिठाकर वृद्ध आश्रम की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा है। सोहनलाल जैसे ही वृद्ध आश्रम की दहलीज पर पहुंचे, 30 साल पहले की स्मृतियां मानस पलट में क्रोध कौंधने लगी। शहर के अनाथ आश्रम की इमारत वृद्ध आश्रम में बदल चुकी है। जैसे जैसे कदम आश्रम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कई बूढ़ी आंखों अपनों के इंतजार में नजर गड़ाए ताक रही हैं। चेहरे की झुर्रियां सहारे की तलाश में मौत के करीब जा रही हैं। अपनों ने जो गम दिए हैं, उन्हें विरह में पलकें सूख चुकी हैं। आज यह दर्द थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि वृद्धाश्रम में एक और बेसहारा उनका साथी बनने जा रहा है। हिलते डुलते कदम आश्रम के मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अनाथ आश्रम का मैनेजर अब वृद्ध आश्रम का मैनेजर बन चुका है। सोहनलाल को वृद्ध आश्रम में रहने की औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। सोहनलाल व मैनेजर के आंखें एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रही हैं और पहचानने की कोशिश कर रही हैं। पवन पापा के सामान को लेने गेट के बाहर खड़े मोटरसाइकिल तक गया। वापस लौटा तो देखा कि मैनेजर व सोहनलाल आपस में ऐसे बातचीत कर रहे हैं मानो एक दूसरे की बरसों की जान पहचान है। पवन से रहा नहीं गया। उत्सुकतावश पूछने लगा, मैनेजर साहब, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं?
सोहनलाल की नज़रें मिली तो मानो सोहनलाल के आंखें मैनेजर को सच्चाई बताने के लिए इनकार कर रही हों, लेकिन जुबान पर पत्नी की कसमों का ताला लगा हुआ था। मैनेजर से रहा नहीं गया, वह बोलने लगा तो सोहनलाल सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। सोहनलाल को चक्कर आया, सिर अतीत की स्मृतियों में डूब गया। एक बच्चे की आस में किस किस दर्द नहीं भटके, गोद भरने के लिए कहाँ कहाँ दुआएं ना मांगी, जिस किसी ने जो राय दी अमल करी। नीम हकीम क्या ना किया, लाख मन्नतों की बात गुड्डों की सुनी, गोद भरी थी, आज मिला क्या। इन्हीं विचारों के उधेड़बुन में खोए सोहनलाल ने मानस पटेल पर अतीत घूम रहा था। उधर मैनेजर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया, कहने लगा, वाह बेटा वाह, माँ बाप के पालन पोषण का क्या सिला दिया। 30 साल पहले जो बाप तुझे सहारा देने के लिए अनाथ आश्रम में अपने घर ले गया था, आज तू बेघर कर वृद्ध आश्रम में बेसहारा छोड़ने आया है। धिक्कार है तेरे इस जीवन को। पवन के यह सुनते ही पैर तले जमीन खिसक गई, जुबां पर ताला लग गया। आसमान में जैसे बिजली गिर पड़ी, निशब्द आंखों में छम छम पानी बरसने लगा। माँ बाप के कर्ज की याद घूमने लगी। इस कर्ज के सामने आज फर्ज बोना हो गया। पिता के पांव पर गिरने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पवन सोफे पर बैठा पिता के चरणों में झुक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता अब जिंदगी की जंग हार कर प्रभु के चरणों में लीन हो चुके थे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।